और केदारनाथ धाम पहुंचे पीएम मोदी। आज दिवाली पर बाबा केदारनाथ के करेंगे दर्शन। और पीएम आपको बता दें कि यहां पर पहुंच चुके हैं। सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। हर्षिल में इससे पहले आईटीबीपी के जवानों से यहां पर मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम के दौरे पर, हम आपको फुटेज दिखा रहे थे, यहां पर केदारपुरी पीएम मोदी पहुंच गए हैं। दिवाली पर केदारनाथ में प्रधानमंत्री केदारनाथ धाम में 2 घंटे तक पीएम रहेंगे। बाबा के दर्शन के बाद पूजा अर्चना करेंगे। विकास कार्यों का भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा निरीक्षण किया जाएगा। हर्षिल में अभी जवानों से कुछ देर पहले मुलाकात की प्रधानमंत्री ने और अब केदारनाथ धाम पहुंचे हैं। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। केदारनाथ धाम पहुंचे हैं पीएम मोदी, वहां की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बाबा के दर्शन करेंगे वहां पर प्रधानमंत्री। किस तरीके से केदारपुरी को सजाया गया है, केदार नगरी को सजाया गया है, यह आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि पूरी केदारपुरी आज सजी हुई सवरी हुई लग रही है। कल केदारपुरी में दीप जलाए गए थे और आज यहां पर दिवाली के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे हुए हैं। तो विकास कार्यों का भी निरीक्षण प्रधानमंत्री करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पर यह कि केदारनाथ को लेकर जो विजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना दिखाया और उसी विजन को लेकर के वो आगे बढ़े और उसी का परिणाम है कि पुनर्निर्माण के काम केदारनाथ में शुरू हुए। बाबा केदार के दर पर पीएम, ग्राफिक्स की मदद से हम आपको दिखा रहे हैं कि क्या कुछ वहां पर इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम वहां पर किए गए हैं। पीएम नवनिर्माण काम का भी निरीक्षण वहां पर करेंगे। तमाम लोग वहां पर मौजूद हैं। सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम वहां पर करके रखे गए हैं। बाबा केदार के धाम में पीएम मोदी की विशेष दर्शन पूजन। पीएम के दौरे पर केदारपुरी जगमग हुई है। केदारपुरी में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम, पुख्ता इंतजाम वहां पर करके रखे गए हैं। केदारनाथ धाम की ये तस्वीरें और ये आप देख सकते हैं हेलीकॉप्टर को। हर्षिल में कुछ देर पहले प्रधानमंत्री ने सेना के जवानों के साथ दिवाली का पर्व मनाया, उनको दिवाली की शुभकामनाएं दी, उनको दिवाली की मिठाई खिलाई। और यहां पर आप केदारपुरी पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। बाबा के दर्शन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। विकास कार्यों का भी निरीक्षण प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाएगा। और बातचीत करने के लिए रॉबिन सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रॉबिन, प्रधानमंत्री वहां पर पहुंच चुके हैं, कितना वक्त लगेगा अभी मंदिर तक आने में? देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री इस समय लैंड कर रहे हैं हेलीपैड पे अपने, और उसके बाद जो है उनकी अगवानी करने खुद राज्यपाल हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनसे मुलाकात करेंगे। जो टॉप ब्यूरोक्रेट्स हैं उत्तराखंड के, इसके अलावा जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, उनसे वो बातचीत करेंगे। और उसके बाद जो हेलीपैड है वहाँ से लेकर मंदिर प्रांगण तक वो ATV यानी ऑल टेरेन व्हीकल होती है, उस पर बैठकर वो वहाँ पर पहुँचने वाले हैं। तो 5 से 7 मिनट उनको या 10 मिनट तक ये लग सकता है मंदिर प्रांगण तक पहुँचने में। और उसके बाद सीधे वो पूजा अर्चना करेंगे और पूजा अर्चना के बाद वो तमाम जो पुनर्निर्माण के जो कार्य हैं उनका वो जायजा लेने के लिए निकलेंगे। आस्था पथ से होकर उन्हें गुजरना है और इसके अलावा उद्दक कुंड जो बनाया गया है उसका वो निरीक्षण करेंगे। इसके अलावा एक अराइवल प्लाजा
करके एक बड़ा चबूतरा बनाया गया है, वो वहां तक जाएंगे और उसके बाद जो मंदाकिनी और सरस्वती नदी का जो संगम है वहां पर उस घाट पर जो है वो उसका निरीक्षण करेंगे। तो तमाम जो पुनर्निर्माण कार्य चल रहे हैं, जिनका वो समय समय पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जानकारी लेते रहे हैं, उनको आज वो खुद देखने परखने आए हैं। और इसके अलावा दिवाली वो है आज केदारनाथ में मनाएंगे। इससे पहले वो हर्षिल पहुंचे थे, आईटीबीपी के जवानों का उत्साहवर्धन उन्होंने किया, मिठाइयाँ उनको बांटी और उसके बाद सीधे अब वो केदारनाथ पहुंचे हैं। उनका जो चॉपर है MI वो लैंड कर चुका है हेलीपैड पर और कुछ ही मिनटों में ऑल ट्रेन वेकर में बैठकर वो केदारनाथ मंदिर में पहुंच जाएंगे। रॉबिन, जिस तरीके से आप बता रहे हैं इंतजामात हम देख रहे हैं, काफी सजाया संवारा गया है केदारपुरी को। देखिए, बिल्कुल आज विशेष इंतजाम किए गए हैं क्योंकि मुश्किल हालातों में ये इंतजाम किए गए हैं। क्योंकि मैं बता दूं कि मंदिर के आसपास बर्फ बहुत ज़्यादा पड़ी हुई है और कुछ दिन पहले तो यहाँ इतनी बर्फ़ पड़ी थी कि मंदिर का जो पूरा प्रांगण है वो 2 फीट बर्फ से घिरा हुआ था। और बर्फ़ की सफ़ेद जो आसपास केदारनाथ मंदिर के जो आसपास की जो चोटियाँ हैं बर्फ़ की सफ़ेद चादर में लिपटी हुई हैं और बर्फीली हवाएं यहाँ पर चल रही हैं। और सुबह के समय जो है -6 डिग्री तक यहाँ टेम्परेचर था, बेहद ठंड थी और उन मुश्किल हालातों में यहाँ पर बर्फ़ हटाने का काम किया गया है शासन प्रशासन की तरफ से। इसके अलावा जो पुनर्निर्माण के कार्य अनुपम जो है वो लगातार चलते रहेंगे, चलते रहे हैं। 2013 के बाद से ही चाहे कपाट बंद हो जाएं, उसके बाद भी विषम भौगोलिक परिस्थितियां यहाँ पर हैं और उन विषम परिस्थितियों में भी यहाँ जो एजेंसीज हैं गवर्नमेंट की वो लगातार काम कर रही हैं। और बिल्कुल रॉबिन, सरकार की तरफ से, उत्तराखंड सरकार की तरफ से कौन कौन से लोग पहुंचे हुए हैं और उनसे मुलाकात का भी क्या कुछ कार्यक्रम है जो लोग वहां पर पहुंचे हैं? देखिए, हेलीपैड में ही मुलाकात कर ली जाएगी। एक जो औपचारिक मुलाकात होती है वो वहाँ पर कर ली जाएगी। जो मुख्यमंत्री हैं, राज्यपाल हैं वहाँ पर, इसके अलावा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, सांसद रमेश पोखरियाल निशंक वहाँ पर हैं, कैबिनेट मंत्री प्रकाश पंत और राज्य मंत्री धन सिंह रावत वहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा प्रभारी जो हैं श्याम जाजू वो वहाँ पर मौजूद हैं। टॉप ब्यूरोक्रेट जो हैं उत्तराखंड के, चाहे वो DGP हों वो वहाँ पर है, चीफ सेक्रेटरी वहाँ पर है, गढ़वाल कमिश्नर वहाँ पर हैं, पुलिस के आला अधिकारी वहाँ पर मौजूद हैं। तो उनसे वो एक औपचारिक मुलाकात करते हुए हेलीपैड पे वो नीचे मंदिर परिसर की तरफ आएंगे और पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद फिर जो पुनर्निर्माण के जो कार्य हैं उनका वो जायजा यहाँ पर लेने वाले हैं। खास बात यह है कि दिवाली का दिन है, 12वां ज्योतिर्लिंग जो कि सबसे ऊंचाई पर है, बाबा केदारनाथ के दर्शन करने वो यहाँ पर पहुंचे हैं और 3 बार वो अभी तक यहाँ पर आ चुके हैं। तो एक विशेष महत्व, एक विशेष लगाव उनका है। और ये कहा जाता है कि प्रधानमंत्री बनने से पहले वो उन्होंने यहाँ पर काफ़ी समय बिताया, केदारनाथ में उन्होंने तपस्या की है। वो लोग जो उस समय नरेंद्र मोदी को जानते थे जब वो प्रधानमंत्री उनके नाम के आगे नहीं जुड़ा था, वो आज भी याद करते हैं कि वो नंगे पाँव किस तरीके से मंदिर में आते थे, पूजा अर्चना करते थे। आज भी वो पंडे यहाँ पर मौजूद हैं जिनसे वो आध्यात्म से जुड़ी हुई बारीकियों के बारे में बातचीत करते थे। तो वो तमाम चीज़ें हैं और शायद इसीलिए जो हर बार उनको केदारनाथ धाम जो है वो खींच के ले आता है। बिल्कुल रॉबिन, लेकिन यहाँ पर एक बात जरूर है कि जिस तरीके से ये कहा जा रहा है, लगातार इस तरह की बातें हैं कि प्रधानमंत्री केदारपुरी में आकर के एक मैसेज आज दे सकते हैं समूचे जनमानस को। तो ऐसे में क्या लगता है कि क्या प्रधानमंत्री यहाँ पर मीडिया से बातचीत करेंगे, संबोधित कर सकते हैं? देखिए, मीडिया से बातचीत का तो फिलहाल कोई कार्यक्रम नहीं है। दूसरी बात, महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्तराखंड में लोकल बॉडीज के इलेक्शंस चल रहे हैं और इसीलिए शायद उनका संबोधन ना हो और संबोधन की कोई व्यवस्था भी यहाँ पर फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। तो उनका संबोधन भी नहीं होने वाला है क्योंकि आचार संहिता हालांकि केदारनाथ में नहीं लगी हुई है, लेकिन पूरा जो उत्तराखंड है, लोकल बॉडीज के इलेक्शन चल रहे हैं तो वहाँ पर आचार संहिता है। तो उसको देखते हुए संबोधन का कोई कार्यक्रम फिलहाल नहीं रखा गया। लेकिन जो मैसेज देने की बात आप कह रहे हैं, जरूर एक मैसेज जाएगा। 12वां ज्योतिर्लिंग है केदारनाथ, अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है, बड़ा महत्व रखता है पूरे देश में, सिर्फ देश में नहीं विदेशों में भी, जहां जहां हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, विदेशों में जो लोग हैं उनके लिए भी एक आस्था का बड़ा केंद्र है केदारनाथ। और इसको अगर आप अयोध्या के मामले से जोड़कर, जो राजनीति के जानकार हैं उससे भी जोड़कर देख रहे हैं, लेकिन इसमें अगर आप इस तरीके से देखें कि 3 बार वो लगातार बिल्कुल रोकेंगे। इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर देख सकते हैं आप, तमाम नेताओं से, प्रकाश पंत और तमाम नेताओं से यहां पर मुलाकात करते हुए, केदारपुरी में अजय भट्ट के साथ यहां पर मुलाकात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
दिवाली के खास मौके पर यहां पर प्रधानमंत्री को आप तस्वीरों में देख सकते हैं। केदारपुरी से लाइव कवरेज इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। हर्षिल में अभी कुछ देर पहले जवानों से मुलाकात की और अब यहां पर केदारपुरी पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दिवाली के मौके पर केदारनाथ में प्रधानमंत्री, हर्षिल से केदारनाथ पहुंचे प्रधानमंत्री। ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें यहां पर न्यूज 18 अपने दर्शकों को दिखा रहा है। विकास कार्यों का भी निरीक्षण करेंगे, निर्माण कार्यों का भी जायजा लेंगे प्रधानमंत्री। और ये केदारपुरी की तस्वीरें जो न्यूज 18 अपने दर्शकों को सबसे पहले दिखा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे हुए हैं। जो तमाम लोग वहां पर बीजेपी के पहुंचे थे, उत्तराखंड के नेता, उनसे यहां पर बातचीत करते हुए और वो प्रधानमंत्री का उत्तराखंड की धरती पर स्वागत करते हुए। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री की, सीढ़ियों पर चलकर खुद आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको न्यूज 18 आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहा है। केदार के दर पर प्रधानमंत्री पहुंचे हैं, पीएम पहुंचे हैं और वहां की ये तस्वीरें। पीएम मोदी का केदारनाथ में भव्य स्वागत किया गया है। 2 घंटे तक केदारनाथ में प्रधानमंत्री रहेंगे। बाबा के दर्शन के बाद वहां पर पूजा अर्चना का कार्यक्रम और लगातार लाइव तस्वीरें न्यूज 18 आप तक पहुंचा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। अब वो मंदिर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री मंदिर पहुंचेंगे। फिलहाल केदारपुरी में वहां पर वो पहुंच चुके हैं। विकास कार्यों का निरीक्षण भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा। उत्तराखंड के तमाम नेताओं ने वहां पर पहुंचकर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य, सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, प्रकाश पंत, प्रोटोकॉल मंत्री धन सिंह रावत, मुख्य सचिव डीजीपी, तमाम लोग वहां पर पहुंचे हुए। बहरहाल केदारनाथ में इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी मौजूद हैं और ये तमाम नेताओं को आप देख सकते हैं। केदारनाथ में प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत। रॉबिन सिंह बातचीत करने के लिए हमारे साथ है। रॉबिन, हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री वहां पर सीढ़ियों को चल करके नीचे उतर रहे हैं, कहां की ओर आगे बढ़ रहे हैं? और जैसा कि आप बता रहे थे कि उनको किसी वाहन से जाना था, प्लेन से उतरने के बाद, हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद। देखिए, बिल्कुल कार्यक्रम यही था कि ऑल टेरेन व्हीकल से वो आएंगे। शायद अभी क्योंकि ये जो सीढ़ियां बनी हुई हैं यहाँ पर, इसको पार करने के बाद वो व्हीकल खड़ा हो। हालांकि कार्यक्रम यही है, लेकिन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार सरप्राइज करते हैं अपने छोटे छोटे कार्यक्रमों में बदलाव करके। जैसे हर्षिल का कार्यक्रम था, उसमें हर्षिल का जो कार्यक्रम है वो बहुत ज़्यादा प्रचारित नहीं था, मीडिया को नहीं मालूम था और बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम था। इवन जो भाजपा प्रदेश के जो बड़े नेता हैं उनको भी इस बारे में जानकारी नहीं थी। तो शायद वो छोटी छोटी ऐसे सरप्राइज देते रहते। हो सकता है वो धाम तक पैदल ही आ जाए, लेकिन जो मेरी जानकारी थी कि ऑल टेरेन व्हीकल से उनको आना है और कुछ ही देर में अब वो मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं। अनुपम, जैसे आपने पहुंचा, वो जो तस्वीरें हैं वो मंदिर की तरफ बढ़ने की तस्वीरें हैं। कुछ देर में हमें दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग आते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो सिक्योरिटी के से जुड़े हुए जो लोग हैं वो आते हुए दिखाई दे रहे हैं। राज्य मंत्री धन सिंह रावत आगे आगे आते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिला के ये अब आने का जो सिलसिला है मंदिर की तरफ, आचार्य बालकृष्ण और सांसद निशंक, ये तमाम लोग जो हैं हमें फिलहाल आते हुए दिखाई दे रहे हैं मंदिर की तरफ। हो सकता है इसके बाद जो ऑल टेरेन व्हीकल में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हो। तो कुल मिलाकर बहुत जल्दी ही वो पहुंचने वाले हैं मंदिर परिसर की तरफ और पूजा अर्चना जो है और अभिषेक का जो कार्यक्रम है, पंडा समाज जो है, पंडा समाज के जो लोग हैं उनके अगवानी के लिए खड़े हैं बीच में मंदिर से पहले और उनको वो सम्मानित करेंगे, अपनी तरफ से भेंट देंगे। केदारनाथ की तस्वीर जो है वो भेंट करेंगे, रुद्राक्ष की माला, इसके अलावा प्रसाद जो है वो उनको भेंट करने की बात कही जा रही है। तो कुल मिलाकर कुछ ही देर में जो प्रधानमंत्री हैं वो मंदिर में पहुंचने वाले हैं। जी रोबिन, हम देख रहे हैं कि वहां पर आचार्य बालकृष्ण, धन सिंह रावत, तमाम उत्तराखंड के कैबिनेट के लोग मौजूद हैं और जाहिर तौर पर
क्या प्रधानमंत्री व्हीकल से ही मंदिर तक आ रहे हैं कि अब तक साफ हो पा रहा है? देखिए, अभी प्रधानमंत्री तो दिखाई नहीं दिए हैं कि प्रधानमंत्री पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 पर। पीएम मोदी का केदारनाथ में भव्य स्वागत किया और यहां पर मुलाकात करते हुए लोगों से प्रधानमंत्री, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं केदारनाथ से लाइव दृश्य इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। केदारपुरी में यहां पर प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं। इससे पहले उन्होंने हर्षिल में जवानों के साथ मुलाकात की और फिलहाल तमाम जानकारियां यहां पर लोग उनको देते हुए केदारनाथ धाम की ये तस्वीरें जहां पर प्रधानमंत्री दर्शन के लिए पहुंचे हुए हैं। पैदल ही, आपको बता दें कि प्लेन से उतरने के बाद, हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद प्रधानमंत्री पैदल ही पूरी केदारपुरी का निरीक्षण कर रहे हैं और उनको तमाम जानकारियां यहां पर दी जा रही हैं। विकास कार्यों का निरीक्षण यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जा रहा है। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम, प्रोटोकॉल मंत्री धन सिंह रावत, मुख्य सचिव डीजीपी, तमाम लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत, राज्यपाल बेबी रानी मौर्य, तमाम लोग वहां पर मौजूद हैं। तो पीएम मोदी का केदारनाथ में भव्य स्वागत किया गया और फिलहाल वो आपको बता दें कि तमाम जो विकास के कार्य हैं उनको यहां पर देख रहे हैं। बातचीत करने के लिए रॉबिन हमारे साथ। रॉबिन, जैसा कि हम तस्वीरों में देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री पैदल ही निकल पड़े हैं मंदिर की तरफ और साथ ही साथ उनको जानकारियां भी दी जा रही हैं कि कौन कौन से विकास कार्यों के लेकर के क्या कुछ चीजें चल रही हैं। हाँ, देखिए, बिल्कुल अनुपम, जैसे मैंने कहा था कि छोटे छोटे सरप्राइजेस देने में माहिर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑल्टरनेट व्हीकल से न जाकर। और इस दौरे से पहले भी अनुपम, उन्होंने साफ तौर पे कह दिया था कि बहुत सादगी भरा ये पूरा जो कार्यक्रम होगा उनका बहुत सादगी भरा होगा, बहुत ज़्यादा उसमें ताम झाम की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने तो ये भी कह दिया था कि देहरादून में किसी भी तरीके से कोई रिसीव करने प्रदेश का नेता ना आए उनको, और बहुत सादगी भरा ये कार्यक्रम वो रखना चाहते थे। और इसीलिए आज हमने देखा वो उस तरीके का, जिस तरीके की भव्यता उनके कार्यक्रमों की रहती है, बहुत सादगी भरा कार्यक्रम ये रहा है। क्योंकि ये कहा जाता है कि बाबा के दर में, बाबा केदार के दर पर छोटा हो या बड़ा हो, उनके लिए एक समान है। और उसी तर्ज पर वो आज खुद पहले पैदल पहुंचे हैं और तमाम जो पुनर्निर्माण कार्य हैं उनका जायजा ले रहे हैं, जो मंदिर के पीछे की तरफ है। और मंदिर परिसर के बाईं तरफ अगर कहें तो उस तरफ के इलाकों का वो पूरा निरीक्षण वहाँ पे कर रहे हैं। और मंदाकिनी नदी उस तरफ से होती हुई आई थी। और ये मंदिर के ठीक पीछे का ये वो इलाका है जहाँ से 2013 में सैलाब आया था, जिसने पूरी जो केदारपुरी है उसको तहस नहस कर दिया था। तो ये इलाका वो है जो सबसे ज़्यादा प्रभावित था यहाँ पर। और उसमें किस तरीके के निर्माण कार्य किए गए हैं, सुरक्षा को लेकर किस तरीके से केदार धाम मंदिर की जो सुरक्षा को लेकर किस तरीके की दीवारें बनाई गई हैं, सुरक्षा किस तरीके की लेयर्स बनाई गई हैं, वो उन सब का निरीक्षण जो है वो इस समय कर रहे हैं। और कुछ ही देर में वो मंदिर आएंगे, मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे, कुछ देर यहाँ पे बिताएंगे और आस्था पथ से पैदल चलते हुए वो मंदाकिनी के घाटों का भी निरीक्षण करेंगे। तो कुल मिला के ये कार्यक्रम अभी फिलहाल है और पंडा समाज के लोग भी जो हैं वो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री आएँ और वो उनसे उनका स्वागत जो है वो करें। अनुपम, फिलहाल रॉबिन, हम देख रहे हैं तस्वीरों में कि अभी प्रधानमंत्री कुछ देर पहले सीढ़ियां चढ़ रहे थे, उसके बाद अब नीचे की तरफ उतर रहे हैं। अब ऐसे में कितना वक्त लगेगा मंदिर तक आने में? देखिए, ये अभी डिपेंड करता है कि वो किस किस इलाके का निरीक्षण करते हैं। हालांकि जो बाईं तरफ का जो हिस्सा है वहाँ का अगर वो निरीक्षण कर रहे हैं तो वहाँ से वो सीधा फिर मंदिर की तरफ आ सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि वो मंदाकिनी के घाट हैं जो कि कुछ दूरी पर हैं यहाँ से, धाम
से लगभग 200-300 मीटर की दूरी पर हैं। तो वहाँ पर लेकिन जो प्रोग्राम है वो मंदिर में पूजा करने के बाद आस्था पथ से होते हुए वो उनको जाना है। तो फिलहाल वो कार्यक्रम इस तरीके से है, बीच में से वो हो सकता है कि पड्डा समाज के लोगों से मिलने वो पहुंचे। लेकिन अब हम देख पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, उनके साथ तमाम लोग जो हैं वो अब आ रहे हैं, ठीक उसी तरफ से आ रहे हैं जहाँ पे उनका MI चॉपर लैंड किया था। और अब हम देख पा रहे हैं कि वो मंदिर के ठीक पीछे हैं, जो मंदिर के जो ठीक पीछे का हिस्सा है वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, उनके साथ तमाम लोग मौजूद हैं। और अब रास्ते में वो पंडित समाज के लोगों से मिलेंगे और कुछ देर में वो पूजा अर्चना करने के लिए मंदिर धाम में प्रवेश करेंगे। अनुपम, बिल्कुल तस्वीरें हम दिखा रहे हैं लगातार। पूजा अर्चना वहां पर होनी है और मंदिर के आसपास जो लोग वहां पर हैं उनसे कुछ बातचीत हो पाई है आपकी? देखिए अनुपम, इस समय श्रद्धालुओं के लिए मंदिर बंद है और पूरा जीरो जोन किया गया है और वहाँ पे किसी को भी जाने की मनाही है। इस फिलहाल मंदिर में 12 बजे तक कोई भी आम श्रद्धालु जो है वो दर्शन नहीं कर पाएगा और ऐसा सुरक्षा के लिहाज से किया गया है। और फिलहाल चूंकि ये कपाट बंद होने का समय भी है, 9 तारीख को कपाट बंद हो जाने हैं मंदिर के, और ऐसे में बहुत ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु धाम में नहीं रहते हैं, लेकिन रिस्ट्रिक्ट भी किया गया है प्रधानमंत्री के दौरे की वजह से कुछ श्रद्धालुओं को दर्शन करने के लिए। तो फिलहाल यहाँ पे आम श्रद्धालु तो नहीं है। हाँ, इस समय सुरक्षा के लिहाज से उन्हें रोका गया है। 12 बजे के बाद जो तमाम श्रद्धालु हैं वो बातचीत करें। आप देख सकते हैं तस्वीरों में वो तमाम जो चीज़ों का वो जायज़ा ले रहे हैं, वो जानकारी ले रहे हैं जो एजेंसीज हैं सरकार की उनसे। और आप देखेंगे उनका जो फोकस है उस पत्थर पे है जिससे केदारनाथ धाम, जिसे भीमशिला जिसको नाम दिया गया है, और 2013 की आपदा में यही वो शिला थी, यही वो पत्थर था जिसकी वजह से धाम की सुरक्षा हो पाई थी। और जो सैलाब आया था वो 2 हिस्सों में बंट गया था और मंदिर बच गया था, बहुत ज्यादा नुकसान मंदिर को नहीं हुआ था। उस शिला को वो देख रहे हैं इस समय और अब आगे बढ़ रहे हैं। अब थोड़ी देर में वो मंदिर में प्रवेश करेंगे, पूजा अर्चना करने वाले हैं। तमाम लोग उनके साथ हैं, सरकार के लोग उनके साथ हैं, राज्यपाल प्रधानमंत्री के साथ हैं, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत उनके साथ हैं। तो तमाम लोग हैं और वो उनको उस तरीके से जानकारी भी देते हुए आ रहे हैं। और चारों तरफ बर्फ गिरी हुई है, मौसम बहुत सर्द है, लेकिन उसके बावजूद तमाम लोग जो हैं वो आ रहे हैं और अब कुछ ही देर में मंदिर परिसर में वो जाएंगे, मंदिर में प्रवेश करेंगे और पूजा अर्चना करेंगे। ठीक उससे पहले पंडा समाज के लोग उनसे मुलाकात करेंगे और अपनी तरफ से कुछ उपहार उनको भेंट करेंगे। अनुपम, रॉबिन, जो तस्वीरों में हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से नई केदारपुरी बनी है, जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री कई बार वहां पर आ चुके हैं अपने विजन को और अपने इन चीजों को, पुनर्निर्माण के कार्यों को क्रियान्वित कराने के बाद, लेकिन यहां पर जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री के लिए भी केदारपुरी में काफी परिवर्तन वो देख रहे होंगे। देखिए बिल्कुल, और उनके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि उनका जो विजन है उसको पूरा करने की जिम्मेदारी उन्होंने राज्य सरकार को दी। और खासतौर पर जो टॉप ब्यूरोक्रेट हैं, प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं पूरे पुनर्निर्माण कार्यों का। वो कई बार यहाँ पर केदारनाथ धाम का दौरा कर चुके हैं इससे पहले भी, और लगातार वो प्रधानमंत्री के दौरे से पहले कई बार यहाँ पर पहुँच गए थे। कल ही वो यहाँ पर पहुँच गए थे, उन्होंने पूरा जायजा लिया, पूरी स्थिति परिस्थितियों का जायजा लिया है। और कई बार प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर चुके हैं केदारनाथ धाम के कामों को लेकर। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट ये धाम है और किस विजन के साथ वो ये काम कर रहे हैं। क्योंकि आप देखेंगे 2013 के बाद हम लोग भी लगातार रिपोर्टिंग करने यहाँ आते रहे हैं समय समय पर। हम एक बड़ा बदलाव यहाँ पर देख पा रहे हैं और सिर्फ पुनर्निर्माण कार्य नहीं, सौंदर्यीकरण और उसको हाईटेक बना देना, केदारपुरी को हाईटेक बनाने का एक विजन वो लेकर चल रहे हैं। आज सुबह ही अजय भट्ट जो प्रदेश अध्यक्ष है उनसे बातचीत हो रही थी, तो उनका ये कहना है कि अब अगला जो उद्देश्य है वो ये है कि बद्रीनाथ और केदारनाथ की एक ऐसी कनेक्टिविटी की जाए कि बहुत कम समय में बद्रीनाथ से केदारनाथ जहां तक याद है 2013 में जब आपदा आई थी उसके बाद उस तरीके का विजन संपर्क नहीं होता था। अगर कोई केदारनाथ की यात्रा पर आता था तो उसके घर वालों को 2 या 3 इंतजार करना पड़ता था कि उनके घर वाले किसी ऐसे इलाके में आ जाएं जहां पर मोबाइल के टावर्स आते हों या इंटरनेट की कनेक्टिविटी हो। लेकिन इस सारी कवायद में अब हालात काफी बेहतर हुए हैं।
देखिए बिल्कुल वाईफाई जोन बना दिया गया है, केदारपुरी में वाईफाई जोन है, आप इंटरनेट सर्फिंग कर सकते हैं। मैं कल देख रहा था जिस तरीके से श्रद्धालु यहाँ पहुंचे थे, तो जो लोग उनके घरों पर हैं, जो केदारनाथ नहीं पहुंच पाए हैं, उनसे वो वीडियो कॉल के जरिए, लाइव के जरिए, FB लाइव के जरिए उनको मंदिर के दर्शन, धाम के दर्शन करा रहे थे। आसपास की पहाड़ियों में जो बर्फ गिरी है वो दिखा रहे थे। तो वो ये एक बड़ा बदलाव है। कम्युनिकेशन के जो माध्यम है, जो 2013 में हमने देखा कि किस तरीके से 2013 की आपदा में कम्युनिकेशन के जो तमाम साधन थे वो ठप हो गए, किसी तरीके का कम्युनिकेशन नहीं हो पाया और एक लंबा समय लगा राहत कार्य को केदारपुरी तक पहुंचने में। तो वो जो एक गैप था, चाहे वो आपदा को लेकर हो, रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर हो, कम्युनिकेशन को लेकर हो, वो एक पूरा करने की कवायद है। अब यहाँ पर पूरे साल भर निर्माण कार्य चल रहे हैं, पुनर्निर्माण कार्य चल रहे हैं। SDRF की टीम यहाँ पूरे साल भर रहती है, तो उस लिहाज से काफ़ी बदलाव यहाँ पर आए हैं। और अब मंदिर की तरफ प्रवेश करते हुए फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहे हैं और कई सालों उन्होंने यहाँ पे तप किया है यहाँ, और इसीलिए देखिए साधना के लिए एक कुटीर भी बनाई गई है। ध्यान कुटीर नाम से एक कुटीर भी तैयार की जा रही है, जहाँ पे जो ध्यान लगाने वाले लोग हैं, क्योंकि ध्यान लगाने के लिए बहुत विशेष महत्व इस धाम का है, क्योंकि आसपास का जो वातावरण है के अंदर यहाँ पर प्रेरित करता है उस तरीके से। रॉबिन, मंदिर के अंदर प्रवेश कर लिया है यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी ने। और यहाँ पर मंदिर के अंदर प्रवेश किया है प्रधानमंत्री ने। है वो जी शुरू। जी अनुपम, अभी कुछ देर पहले उन्होंने प्रवेश किया और उनके जो तीर्थ पुरोहित हैं, क्योंकि पंडा समाज में इस तरीके की व्यवस्था होती है कि क्षेत्रवार, भारत में जो राज्य हैं उनके क्षेत्रवार जो है पंडे बटे होते हैं। जैसे अगर वो गुजरात से आते हैं, गुजरात के जिस इलाके से वो आते हैं, तो वहाँ का जो तीर्थ पुरोहित होगा, उन लोगों की उस इलाके के लोगों की पूजा अर्चना कराने की जिम्मेदारी उसकी होती है। तो ऐसे ही तीर्थ पुरोहित हैं जो उनके इलाके के लोगों की पूजा अर्चना कराते हैं, और उनके पास एक पूरा डेटा होता है कि आपके परिवार से इससे पहले कौन कौन लोग यहाँ पे पूजा अर्चना करने आए थे। वो सारा डेटा उनके पास होता है। तो वो तमाम चीज़ें यहाँ पर होंगी। और फिलहाल जो अभिषेक है वो शुरू होगा और अंदर वो चले गए हैं और रुद्राक्ष से ये अभिषेक होगा। और इस दौरान तमाम जो आम श्रद्धालु हैं, सुरक्षा के लिहाज से उन्हें यहाँ आने की, अंदर आने की मनाही है। लगभग 12 बजे के आसपास जो तमाम श्रद्धालु हैं वो केदारनाथ के दर्शन कर पाएंगे। अनुपम, बिल्कुल। तो आज केदारनाथ में यहाँ पर प्रधानमंत्री पहुंचे हैं। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। रॉबिन सिंह हमारे संवाददाता लगातार बातचीत करने के लिए हमारे साथ बने हुए हैं। रॉबिन लगातार वहां पर मौजूद हैं और ये अंदर की तस्वीरें, मंदिर के अंदर की तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। केदारनाथ धाम पहुंचे हैं PM मोदी और ये तस्वीरें इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। मंदिर प्रांगण की तस्वीरें, अंदर की तस्वीरें इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। केदारनाथ धाम में PM मोदी पहुंचे हैं, वहां के दृश्य हम आपको आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। हर्षिल में जवानों से PM ने मुलाकात की है और अब यहां पर केदारनाथ के दर पर प्रधानमंत्री हैं और वहां पर मंदिर प्रांगण के अंदर हैं, जहां पर फिलहाल पूजा अर्चना चल रही है। बातचीत करने के लिए रॉबिन हमारे साथ बने हुए हैं। रॉबिन, अंदर जैसा कि आपने पहले बात की होगी, साधु संत जो हैं, जो पंडे हैं, वहां पर अंदर जाने के बाद अब किस तरह से पूजा अर्चना होगी, क्या कुछ वहां पर प्रधानमंत्री को जानकारियां दी जाएंगी, कैसे बताया जाएगा, और उसके बाद जब पूजा अर्चना हो जाएगी तो उसके बाद प्रधानमंत्री का क्या कार्यक्रम रहेगा? देखिए, पूजा अर्चना में जैसे मैंने आपको बताया कि अभिषेक किया जाएगा, रुद्राक्ष की मालाओं से अभिषेक किया जाता है। लेकिन इसमें एक चीज़ ये भी है कि जो कल भैरव नाथ के जो मंदिर हैं उसके कपाट कल बंद हुए, जो कि केदारनाथ धाम के ठीक सामने एक ऊंची चोटी पर भैरवनाथ का मंदिर है। और ये कहा जाता है जब भैरवनाथ मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं तो किसी भी तरीके का श्रृंगार जो है वो भगवान का नहीं होता है। दोनों समय की जो आरतियाँ होती है उसमें कटौती हो जाती है, न के बराबर वो आरती होती है, बहुत छोटी आरती वो की जाती है। तो ये एक नियम कायदे हैं और वही अभी पूजा अर्चना फिलहाल अंदर चल रही होगी। जो अभिषेक रुद्राक्ष अभिषेक किया जाएगा और जो
दुग्धाभिषेक किया जाएगा। इसके अलावा जो भभूत है उससे टीका लगाया जाएगा। तो मंत्रोच्चारण के साथ ये सारा कार्यक्रम जो है वो आगे बढ़ेगा। जो पूजा अर्चना का जो कार्यक्रम है पूरा आगे बढ़ेगा। इसके बाद जब, जैसा आपने पूछा अनुपम कि इसके बाद का उनका क्या कार्यक्रम होगा, जब वो मंदिर के द्वार से बाहर निकलेंगे तो वो आस्था पथ से होते हुए उद्दक कुंड पे जाएंगे। उद्दक कुंड जो कि विलुप्त हो गया था आपदा के बाद, उसको दोबारा से जो है रिवाइव किया गया है, उसको दोबारा से बनाया गया, उसका पुनर्निर्माण किया गया है। इसके अलावा फिर वो आस्था पथ का निरीक्षण करते हुए एक अराइवल प्लाजा, एक बड़ा चबूतरा बनाया गया है, जहां से ठीक सामने सबसे पहले दर्शन होते हैं केदारनाथ धाम के मंदिर के। पूरे जो दर्शन होते हैं वो उस अराइवल प्लाजा से होते हैं। तो वो अराइवल प्लाजा तक वो वहां पर जाएंगे। उसके ठीक नीचे नदियों का संगम, जहां मंदाकिनी और सरस्वती नदी मिलती है, उनका संगम है। वहां पर घाट बनाए गए हैं, उन घाटों का निरीक्षण करने वाले हैं। तो ये फिलहाल कार्यक्रम रहेगा अनुपम। और कुछ ही देर में वो बाहर निकलेंगे। पंडे समाज के जो लोग हैं, उनका जो तीर्थ पुरोहित है वो इस समय वहां पर हैं। जो मुख्य पुजारी हैं वो उनकी पूजा इस समय करा रहे हैं। और मंत्रों, और उसके बाद ये भी होता है कि जब प्रधानमंत्री जितनी बार भी आए हैं तो जो पोथी होती है, जो उनके तीर्थ पुरोहित जो है उनकी पोथी में वो नाम दर्ज करते हैं अपना, और तिथि दर्ज करते हैं आने की, और अपना निवास स्थान बताएंगे। और वो एक तरीके से दस्तावेज बन जाएगा कि उनके क्षेत्र से, उनके परिवार से अभी तक कितने लोग जो हैं वो केदारनाथ धाम के दर्शन के लिए आ चुके हैं। तो ये एक प्रक्रिया है जो पूरी की जा रही होगी। अंदर पूजा अर्चना फिलहाल चल रही है। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाहर निकलेंगे और उसके बाद पुनर्निर्माण कार्यों का निरीक्षण करेंगे। रॉबिन, हमने देखा और आपने भी देखा कि पिछले वक्त में इससे पहले भी प्रधानमंत्री केदारपुरी आ चुके हैं, और जिस तरीके से एक बार फिर यहां पर केदारनाथ में दिवाली के मौके पर, एक पर्व के मौके पर आकर के यहां से मैसेज देने की कोशिश है। आपको लगता नहीं कि तमाम जो ज्योतिर्लिंग है, तमाम जो और भी जगह हैं धार्मिक, वहां पर लोग जाते हैं, लेकिन दिवाली के मौके के दिन को प्रधानमंत्री ने खास तौर पर चूज किया ताकि इससे कहीं ना कहीं समाज के हर वर्ग के लोगों में मैसेज जाए? बिल्कुल बिल्कुल। और दिवाली के दिन यहाँ पर पहुँचना, और यहाँ पहुँचने से पहले जो है वो सेना के जवानों के साथ अपनी दिवाली के दिन की शुरुआत करना, ये अपने आप में बड़ा उसको आप इस तरीके से देख सकते हैं कि एक मैसेज देने की कोशिश राजनीतिक तौर पे भी है। और लेकिन उसको हम ज़्यादा यूँ देखें कि हर साल ही कुछ ना कुछ वो जो दिवाली के दिन अपने सैनिकों के साथ मनाते हैं, और मंदिरों से उनका विशेष प्रेम रहा है। तो अलग अलग जगह, भारत के अलग अलग कोनों में जो विशेष धाम है, और केदारनाथ धाम में तो वो तीसरी बार अनुपम आ रहे हैं। तो एक मैसेज देने की कोशिश है ही। ये मैसेज देने की कोशिश है कि 2013 के बाद केदारनाथ धाम जो है वो पूरी तरीके से सुरक्षित है। जिस तरीके से श्रद्धालुओं का आना, बहुत बड़ी संख्या में उसमें गिरावट आई थी 2013 के बाद, वो रिवाइव हो सके, श्रद्धालुओं को ये महसूस हो सके कि जब उनका प्रधानमंत्री केदारनाथ धाम पहुंच सकता है तो आपके लिए भी जो केदारपुरी है वो आपका स्वागत कर रही है, वो पूरी तरीके से सुरक्षित है। उस संदेश के साथ वो यहाँ पर आए हैं, क्योंकि जो इस प्रदेश की, छोटा प्रदेश है उत्तराखंड, इसकी जो पूरी आर्थिकी है वो 4 धामों पर टिकी हुई है। एक बड़ा इलाका जो है इस पूरी यात्रा से, 4 धाम यात्रा से जो है वो उसकी आर्थिकी निर्भर करती है इस पूरे इन चारों धामों की यात्रा पे। तो कुल मिलाकर ये जो संदेश देने की कोशिश है, एक सकारात्मक संदेश देने की कोशिश है कि आप केदारपुरी के दर्शन करने आ सकते हैं। पहले से बेहतर केदारपुरी है और ज़्यादा हाईटेक भी है। तो इस मैसेज के साथ, क्योंकि आप इस समय देखेंगे कि चारों तरफ बर्फ गिरी हुई है, मौसम जो है बहुत मौसम में सर्दी बहुत है, टेम्परेचर बहुत डाउन था, सुबह रात को भी बहुत डाउन था, लेकिन उसके बावजूद अगर प्रधानमंत्री यहाँ आ सकते हैं तो ये कोशिश यही है संदेश देने की, जो कि राज्य सरकार के लिए भी एक अच्छा मैसेज जाएगा, तमाम लोगों के लिए अच्छा मैसेज जाएगा पूरे देश से कि वो केदारपुरी पूरी इसमें एक बात और है रॉबिन, क्या जो 2013 की आपदा के बाद लोगों के मन में जो तमाम तरह की चीजें चल रही थी, कहीं ना कहीं उन चीजों को भी खत्म करके कि देखिए ये केदारपुरी अब एस्टेब्लिश हो चुकी है, ये नई केदारपुरी है, तमाम जो दिक्कतें उस वक्त देखी गई, तमाम जो समस्याएं थी, चाहे उन सारी समस्याओं को यहां पर मोदी सरकार ने खत्म किया। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बात करें, या उत्तराखंड में जिस तरीके से बात करें, या तमाम अन्य राज्यों की बात करें जहां से लोग यहां पर आते हैं, उन लोगों के लिए भी एक मैसेज है। बिल्कुल बिल्कुल अनुपम, यही मैसेज देने की कोशिश है। और ये मैसेज, क्योंकि 3 बार अगर वो आए हैं यहाँ,
तो उसका एक बड़ा प्रभाव पूरे देश में गया है कि अगर प्रधानमंत्री 3 बार केदारनाथ धाम की यात्रा पर आए हैं तो ये यात्रा सुरक्षित है, ये सुनिश्चित हुआ है। इससे लोगों के बीच में एक भरोसा पैदा हुआ है कि ये यात्रा पूरी तरीके से सुरक्षित है। और इसके लिए जो है 2013 के बाद जो जिस तरीके से तस्वीर बनकर उभरी थी, सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं मंदिर के अंदर से, जहां पर रुद्राक्ष की माला प्रधानमंत्री को पहनाई गई है, वहां पर पूजा अर्चना कराने वालों ने, और वहां पर टीका हो रहा है फिलहाल, और ये रुद्राक्ष की माला यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहनाई गई है। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें इस वक्त केदारनाथ मंदिर के अंदर से न्यूज 18 आपको दिखा रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। केदारपुरी में विकास कार्यों का भी निरीक्षण अभी MI-17 से उतरने के बाद प्रधानमंत्री ने वहां पर किया है, और ये तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर मंदिर के अंदर के दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं न्यूज 18 पर। केदारनाथ में अंदर वहां पर मंदिर प्रांगण में प्रधानमंत्री मौजूद हैं और फिलहाल पूजा अर्चना वहां पर चल रही है। तो केदारनाथ धाम की ये 2 तस्वीरें अभी हम आपको दिखा रहे थे आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। और केदारनाथ पहुंचने से पहले प्रधानमंत्री हर्षिल पहुंचे, जहां पर उन्होंने सेना के जवानों के साथ दिवाली मनाई। और फिलहाल केदारनाथ धाम में अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं, जहां पर पूजा अर्चना चल रही है। उसके बाद वो केदारपुरी में जो विकास के काम हुए हैं उनको भी देखेंगे और साथ ही साथ लोगों से भी जानकारियां हासिल करेंगे। फिलहाल मंदिर के अंदर पूजा अर्चना चल रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर मौजूद हैं। अभी रुद्राक्ष की माला उनको पहनाई गई, टीका किया गया और पूजा अर्चना वहां पर फिलहाल चल रही है। रॉबिन बातचीत करने के लिए हमारे साथ है। रॉबिन, जब कोई आम श्रद्धालु ये प्लान करता है कि हमें केदारनाथ आना है, तो आप बताइए कि जो भी लोग केदारनाथ आना चाहते हैं, उसके केदारनाथ में आकर के, केदारपुरी में आकर के दर्शन करना चाहते हैं, एक आम श्रद्धालु को अगर आना है तो उसके लिए क्या उसे करना पड़ेगा, क्या तरीके हैं? लगता है रॉबिन से यहां हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। और ये मंदिर के अंदर के दृश्य अभी हम आपको दिखा रहे थे। यहां पर पूजा अर्चना अंदर चल रही है। केदारपुरी में विकास के काम, पुनर्निर्माण के काम जिस युद्ध स्तर पे वहां पर चल रहे हैं। बातचीत करने के लिए रॉबिन हमारे साथ। रॉबिन, ये भी बताइए, क्योंकि देखिए जाहिर तौर पर उत्तर प्रदेश हो या फिर अन्य जितने भी राज्य हैं, दिल्ली हो, बाहर पंजाब हो, जहां से भी लोग केदारनाथ के दर पर आते हैं, अगर किसी को केदारपुरी आना है, पहली बार आना है, तो क्या, कैसे, कब, किन महीनों में, क्या उसका प्रोसेस है, कैसे वो यात्रा पर आ सकता है, क्या करना होता है, सरकार की तरफ से क्या इंतजामात रहते हैं, वो आप विस्तार से बताइए। देखिए अनुपम, अगर कोई आम श्रद्धालु आना चाहे केदारपुरी के दर्शन के लिए, तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि चॉपर की व्यवस्थाएं भी, यहाँ हेली सर्विसेज की व्यवस्थाएं सरकार द्वारा की गई हैं। एक शुल्क देकर आपको केदारनाथ धाम के दर्शन कराए जा सकते हैं। इसके अलावा जो आम श्रद्धालु है उसके लिए पैदल मार्ग भी है, जो लगभग 22 किलोमीटर का है। इसकी दूरी थोड़ा आपदा के बाद बढ़ गई है, और लेकिन इसको दुरुस्त कर लिया गया है आपदा के बाद, क्योंकि पूरी तरीके से ये टूट गए थे। ये जो मार्ग हैं वो टूट गए थे, तो उनको दुरुस्त कर लिया गया है। और ये मार्ग आप गौरीकुंड के बाद पैदल मार्ग शुरू होता है, गौरीकुंड तक जो है आप वाहन के द्वारा आ सकते हैं, और उसके बाद जो आपको पैदल दूरी तय करनी होगी। इसके अलावा वहाँ व्यवस्थाएं खच्चर की भी है, घोड़े खच्चर से आप आ सकते हैं, पालकी की व्यवस्था है, तो वो तमाम व्यवस्थाएं हैं। और प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर मंदिर से बाहर आ गए इस वक्त। रॉबिन रोकेंगे बातचीत करने के लिए आपको। मंदिर प्रांगण से बाहर आते हुए प्रधानमंत्री केदारनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद प्रधानमंत्री यहां पर बाहर आते हुए, रॉबिन आप देख रहे होंगे कि प्रधानमंत्री वहां पर मंदिर प्रांगण से बाहर आ गए हैं पूजा अर्चना के बाद, और हाथ जोड़कर मंदिर प्रांगण से बाहर आए हैं प्रधानमंत्री। पूजा अर्चना समाप्त हो गई है, तो उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो बाहर आ गए हैं, और कुछ ही देर में अब वो जो तमाम जो विकास कार्य हैं उनका वो जायजा लेने वाले हैं यहाँ पर।
और जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि परिक्रमा वो कर रहे हैं इस समय, मंदिर के चारों ओर वो परिक्रमा कर रहे हैं। और ऐसा कहा जाता है कि परिक्रमा करना ज़रूरी है जब केदारनाथ धाम कोई पहुंचता है, और उसके लिए देखिए विशेष इंतजाम, रेड कारपेट वहां पर बिछाया गया है जिस पर वो चल रहे हैं, क्योंकि इस समय मौसम जो है बहुत ज़्यादा सर्द है। और वो जो फ्लोर है, ये पूरा जो प्रांगण है, ये बहुत क्योंकि ठंडा हो गया है, बर्फ़ जैसी ठंड इसमें समाई हुई है। तो कह सकते हैं कि ये परिक्रमा इस समय वो लोग कर रहे हैं, प्रधानमंत्री कर रहे हैं। और हम देख पा रहे हैं कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और राज्यपाल भी उनके साथ हैं, उनके पीछे पीछे वो भी परिक्रमा कर रहे हैं। इस समय पूरे मंदिर की परिक्रमा वो कर रहे हैं। पुजारी बाहर आ चुके हैं, तमाम लोग अब इंतज़ार में खड़े हैं कि उनकी परिक्रमा जो है जब समाप्त होती है तो वो उसके बाद वो आस्था पथ से होते हुए तमाम जो पुनर्निर्माण जो कार्य हैं उनका जायजा लेंगे। जी, इस बात को अगर आप समझा पाए तमाम दर्शकों को कि जो केदारपुरी में आने के बाद, दर्शन करने के बाद ये जो परिक्रमा होती है, ये कितनी बार ये परिक्रमा की जाती है, इसका भी क्या कोई वो है और क्या इसके बारे है, इसको बता पाए अगर आप तो। देखिए, जैसे आम मंदिर में भी हम कभी जाते हैं, श्रद्धालु जाते हैं तो मंदिर की परिक्रमा की जाती है, और जो उसका जो पीछे का भाग होता है वहाँ पे माथा टेका जाता है। तो कुल मिलाकर उसी क्रम में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परिक्रमा कर रहे हैं। इससे पहले भी आपने देखा होगा जिन जिन मंदिरों में वो गए हैं, उन मंदिरों की में पूजा अर्चना करने के बाद वो परिक्रमा करते हैं मंदिर की। और इस बार भी केदारनाथ धाम, इससे पहले वो जब आए हैं, जब दर्शन किए हैं, पूजा अर्चना की है, वो इसी तरीके से परिक्रमा करते हैं। और ये लिखा गया है कि पूजा जब संपन्न तभी होती है जब एक बार आप जो है परिक्रमा पूरी कर लेते हैं, मंदिर की पूरी परिक्रमा करते हैं, तभी पूजा को सफल माना जाता है। उसका विशेष महत्व है पूरे मंदिर की परिक्रमा करने का। तो वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी की है, और वो अब पहुंच गए हैं। और इसके बाद अब देखना है कि वो आस्था पथ पर कुछ देर में आने वाले हैं। आस्था पथ पर वो आएंगे और तमाम जो पुनर्निर्माण कार्य हैं उनका जायजा वो कुछ देर में यहाँ पर लेने वाले हैं। क्या लगता है आपको 2013 में जिस तरीके से आपदा आई थी, उसके बाद जैसे हमने देखा था कि तमाम तस्वीरों में सब कुछ पूरी तरह से तहस नहस हो गया था, और आज जिस तरीके से 2018 का वक्त है, 2019 आने वाला है, इन 5 सालों में काफी कुछ केदारनाथ में बदलाव आए, केदारनाथ की तस्वीर बदली, और अब कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में जो श्रद्धालु प्लान कर रहे हैं केदारनाथ आने के लिए, उनको अब वाकई में आने वाले वक्त में नई केदारपुरी दिखेगी। जाहिर तौर पर दिखेगी अनुपम, क्योंकि केदारपुरी में बहुत बड़ा बदलाव हो गया है, हम कह सकते हैं। और ये जो बदलाव है ये अच्छे के लिए हुआ है। और फिलहाल तस्वीरों को देखते हुए यहाँ पर रॉबिन रोकेंगे आपको, तस्वीरों को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तस्वीरों के जरिए केदारपुरी को समझते हुए, देखते हुए यहाँ पर प्रधानमंत्री जो तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं इस वक्त आपको, लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। तमाम जानकारियां भी यहां पर उनको दी जा रही हैं। केदारनाथ में प्रधानमंत्री मोदी और तमाम जानकारियां उनको यहां पर दी जा रही हैं।